हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैं अपने फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स भी एक चैप्टर के ऐड करूँगा एज ए सैम्पल, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके से मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी वीडियोज़ की, क्योंकि बीच में अभी मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। उसका रीज़न है कि अभी मेरे सेकेंडरी क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। ठीक है, आपके नीट एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो अभी आज डेट है 17 नवंबर। तो हम देखेंगे यहाँ से कैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी को आगे करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है टिल योर नीट एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और आपको इसमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आता है, उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि शॉर्ट नोट्स आपको चैप्टर के एंड होने पे बनाने हैं। ठीक है, पहला मिथ आपका यहीं पे क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि क्या मैं लेक्चर के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लूँ। ठीक है, या फिर कि 2 लेक्चर होने के बाद नोट्स बना लूँ। टीचर कहते हैं कि लेक्चर के साथ में नोट्स बनाओ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, आप उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होती हैं। जैसे कि मान लो अभी आपके 4 लेक्चर्स हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है ना, जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे से आपकी उस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो एक बार जब आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने धीरे धीरे लेक्चर्स कंप्लीट करके आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब आप दोबारा उसको एक बार रीड कर लेंगे, एक बार उसको रिविजन कर लेंगे, फिर आप शॉर्ट नोट जब बनाने बैठेंगे, तो आपका वो थर्ड रिवीजन होगा। एक तो चैप्टर के साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं टीचर के साथ, वो दूसरा उस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उसको एक रिवीजन करेंगे, वो थर्ड जब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं आपको? चैप्टर आपका एंड हुआ, आपने उसका एक रिवीजन किया, उसके बाद आपने PYQ सॉल्व किया, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अभी मैं रीज़न बताऊंगा कि आपने PYQ क्यों पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये चीज़ आप समझ गए हो कि आपको शॉर्ट नोट्स हमेशा चैप्टर ख़त्म होने के बाद बनाने हैं। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि डू नॉट राइट होल चैप्टर इन स्मॉल फॉन्ट। पता चला कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर नोट कर दिया, बट उसे छोटा छोटा लिख लिया है ना, कि पेज को ऐसे डिवाइड कर लिया, फिर आपने उसमें छोटा छोटा लिख दिया, पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन भी आपने उसी में नोट कर दिए। तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते। शॉर्ट नोट्स वो है कि जिसे आप कम टाइम में अपना होल चैप्टर अपने माइंड में रिकॉल कर सकें, वो है आपका शॉर्ट नोट्स। और हर इंसान का शॉर्ट नोट्स अपना अलग होता है। ठीक है, एक तो होता है कॉमन शॉर्ट नोट, जिसमें सारे फॉर्मूलेज इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत सी कोचिंग्स में ऐसा मिलता है, लेकिन मैं नहीं जनरली वो प्रेफर करता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि उससे आपको पता है ना कि आपको क्या चीज़ जो आप बार बार भूल रहे हो, है ना, कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से आती है, जिसको आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको ये नहीं करना है कि पूरे चैप्टर को आपने छोटा छोटा करके लिख दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखो। थर्ड पॉइंट जो है, जो मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर करते हैं, वो कि NCERT के फॉर्मूलों को हाईलाइट करो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अब जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका पेपर का, वो क्या कहता है, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेनली NCERT से आ रहे हैं। ठीक है, तो NCERT के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा कैसे भी ना कैसे भी करके क्वेश्चन में। तो उन फॉर्मूलों को जरूर से ध्यान रखो जो NCERT में दिए रखें, जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। कई बार स्टैंडर्ड फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। जैसे मुझे याद है, कई बार जो लेंस का पावर निकालने का फार्मूला, कई बार डायरेक्ट वो फार्मूला पूछ लिया जाता है। कई बार 1/f का फार्मूला पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नीट के एग्जाम में कि कौन सा सही फार्मूला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ आपको NCERT में आपकी एग्जैक्ट सिलेबस में दी गई, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद मैं बात करूँगा कि यूज़ ऑफ फार्मूला एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फार्मूला।
ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा, लेट्स से एग्जांपल, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें बिजली है आई नॉट, जिसमें करंट बह रहा है आई नॉट, यहाँ से ये है डी डिस्टेंस, ठीक है ना, ये है पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है, तो तुम्हें पता है V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट वायर है। तो अब आपको, जैसे आपने ये लिखा पूरा, ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मुझे यूज़ कहाँ पे करना है। आपको इसके साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो याद होना चाहिए कि ये इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर के लिए यूज़ होता है, आई नॉट इसमें करंट है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये चीज़ आपको जितनी बार आप फॉर्मूला रिवाइज करेंगे उसको हर बार इस तरीके से रिवाइज करेंगे। सेकेंडली कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, जो इसका जनरल फार्मूला होता है आपको पता होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ठीक है ना, जो इसका जनरल फार्मूला है वायर का। तो आप ये फार्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ठीक है, कि बाहर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो इस टाइप के आपको पता होना चाहिए जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं हर टाइप के, आपको बस उसकी हिंट लिखनी है कि हाँ इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात आई तो 2 चार्ज इक्विलिब्रियम भी होता है, 4 चार्ज इक्विलिब्रियम भी होता है, सिस्टम का इक्विलिब्रियम होता है, एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये लिखना है कि इक्विलिब्रियम आपने हेडिंग डाली तो आपको लिखना है कि टू सिस्टम पार्टिकल होता है, उस पर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद वन पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद होल सिस्टम के पार्टिकुलर पे, होल सिस्टम जो आपका है वो इक्विलिब्रियम में, उस पर क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपने शॉर्ट नोट में मेंशन करनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के रिजल्ट भी आपके शॉर्ट नोट्स में लिखे होने चाहिए विद कंडीशन कि कब उनको यूज़ करना है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहाँ पे कि ये है, ठीक है, ये एक प्लैंक है, इस पे ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका मास है m और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है म्यू नॉट, ठीक है। अब एक ये प्लैंक है यहाँ पे और ये वाला जो आपका सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो इसमें होता है कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा इनको नीचे आने में, ठीक है, और कौन सा ब्लॉक जल्दी से नीचे आ जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला मुझे कब यूज़ करना है, ठीक है ना, क्या कंडीशन दी हो तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको आपको कंडीशन मेंशन करना है, उसके बाद उसका फॉर्मूला मेंशन करना है, और फॉर्मूले में जो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन सबको आपको लिखना है कि इसमें म्यू नॉट क्या है, ठीक है, इसमें m क्या है, इसमें t कौन सा दिया गया है, इसमें d मैंने कौन सा लिया है, जैसे ये वाला डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको कैसे लिखना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड फार्मूलाज जो हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। अब मोस्ट रिपीटेड फार्मूला को क्यों हाईलाइट करना है, क्योंकि आप ये मानो कि नीट का पेपर कैसे बनता है। मान लो नीट का पेपर है, ठीक है, तो उसमें 40% जो PYQ है उससे आता है, एज इट इज़ PYQ भी आते कई बार। बाकी डिराइव्ड मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे ड्राइव हुए क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद NCERT के सॉल्व क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद NCERT की समरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद NCERT की थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इनका परसेंटेज अलग अलग होता है, जैसे सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कि PYQ और ड्राइव्ड PYQ क्वेश्चन आते हैं, प्लस NCERT के सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, इन तीन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका NCERT के समरी का परसेंटेज है, उसके बाद NCERT की थ्योरी का परसेंटेज है। ये फिजिक्स में बात कर रहा हूँ। अगर आप इस सीक्वेंस में करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे।
आप अगर नहीं मानते हैं तो आप अपना जो पेपर है वो उठा के देख सकते हो, आपको यही पैटर्न मिलेगा। एक बार आप कंफर्म कर लो खुद से, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। तो अब आपको पता चला है कि मोस्ट रिपीटेड फार्मूलाज को मुझे क्यों हाईलाइट करना है, क्योंकि उनके आने के चांस फिर भी ज़्यादा है। कई बार हम ये सोच लेते हैं यार ये तो 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब क्यों आएगा। तो 5 बार आ चुका है ना वो, तो 6ठी बार क्यों नहीं आ सकता भाई। अगर 4 बार वाले बंदे ने ये सोचा होगा कि नहीं 4 बार आ चुका है 5वीं बार नहीं आएगा, तो वहाँ पे तो उसका घाटा हो गया ना। तो ये चीज़ आप सोचो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है आपकी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कैसे करें। मैंने फाइनल शॉर्ट नोट्स बना भी दिए, मुझे रिवीजन कब करना है। अब देखो, अब जब आपकी मेजर टेस्ट शुरू होंगे, ठीक है, जब आपकी मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको अपने शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको एक टेस्ट में आपके 15 चैप्टर आएंगे फिजिक्स के, ठीक है, या फिर पूरी फिजिक्स आएगी, तब आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन कैसे करने। मान लो आपके में ये शॉर्ट नोट्स में दिया फार्मूला नंबर 1, ये दिया है फार्मूला नंबर 2, तो ऐसे ही नहीं आपको बस आप नोट्स शॉर्ट नोट्स लेके बैठ गए और आप रिवीजन करने लगे। हमेशा याद रखो कि आपने फार्मूला लिया, ठीक है, तो आपने ये फार्मूला लिखा। मान लो मैंने यही फार्मूला ले लिया, μ0I/2πt। तो जितनी भी बार आपको रिवीजन करना है, हर बार आपको फार्मूला लिखना है। और आपको ये भी सोचना है कि फार्मूला यूज़ कहाँ पे हुआ था, कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट है I0। आपको ये पूरा, भले आप रफली बनाओ, जरूरी नहीं आप एकदम अच्छे से बनाओ, रफली बनाओ, लेकिन आपको ये पूरा लिखना है हर बार। और हर बार बोलना है कि ये D है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप, अब जैसे ऐसे रिंग का फॉर्मूला हो गया कि रिंग के इसके पॉइंट यहाँ पे, मान लो ये है P पॉइंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको हर बार रिंग बनानी है और हर बार वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है, हर बार इसमें रेडियस R दिखानी है और हर बार पूरा फॉर्मूला लिखना है। और हर बार आपको एक एक चीज़ को रिपीट करना, हाँ इसमें ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने हैं। अब आपको रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी भी एकदम क्लियर हो गई होगी, हाँ इस तरीके से मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ठीक है, कैसे उसको रिवीजन करना है और किस तरीके से बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने ये पेज ऐड किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पेज को डिवाइड कर लेना है ऐसे 20 से, ठीक है। अब इस पेज के 2 पार्ट हो गए। मेरा मानना है कि एक पेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने 2 में किया था पर्सनली, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है कि सबसे पहले मैंने, मान लो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं एक तरफ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका है, ठीक है ना, कि N बराबर Q बराबर NE, ठीक है, प्लस माइनस। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ये चार्ज, ठीक है ना, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, क्वांटाइजेशन पे सारे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं वो लिख लूँगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, कि Q/R², इसके मैं सारे क्वेश्चन लिख लूँगा, ठीक है ना। फिर आपका F=K/Q1 Q2/R², मैं इसके क्वेश्चन लिख लूँगा। कैसे कि इस पे, हाँ एक तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक आता है जिसमें एक स्फीयर को चार्ज किया, फिर स्फीयर से इसको चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, तो फाइनल चार्ज कितना बचा स्फीयर के, वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ऐसे लिख देना है। तो इसके आगे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी ऐड कर रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। और अगर आपको मेरे ये शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो @deep schooling, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको फॉलो कर लो, तो फर्दर अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।